प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। दिल की गहराइयों से आप सभी इस्लामी नाजरीन को खुश आमदीद। इस्लामी हैरत अंगेज मालूमात से शौक रखते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सवाल नंबर 1, रमजान का महीना किस वजह से मशहूर है? आपके ऑप्शन हैं: ए, ईद उल फितर की वजह से, बी, रोजे की वजह से, सी, नबी की आमद की वजह से, डी, कुरान नाजिल होने की वजह से। सही जवाब है ऑप्शन डी, कुरान पाक नाजिल होने की वजह से। सवाल नंबर 2, शबे कद्र की मुबारक रात रमजान के कौन से अशरे में आती है? आपके ऑप्शन हैं: ए, पहला अशरा, बी, दूसरा अशरा, सी, तीसरा अशरा, डी, इनमें से तीनों। सही जवाब है ऑप्शन सी, शबे कद्र की मुबारक रात रमजान के तीसरा अशरा 21 या 30 रमजान में आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शबे कद्र को रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों यानी 21, 23, 25, 27, 29 में तलाश करो। सही बुखारी। सवाल नंबर 3, इनमें से ईमान और कुफ्र के दरमियान फर्क करने वाली चीज क्या है? आपके ऑप्शन हैं: ए, नमाज, बी, रोजा, सी, सदका, डी, ज़कात। सही जवाब है ऑप्शन ए, नमाज है। हदीस शरीफ में है कि ईमान और कुफ्र के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। तिर्मिज़ी हदीस नंबर 2618। सवाल नंबर 4, इस्लाम के कितने अरकान हैं? आपके ऑप्शन हैं: ए, 4 अरकान, बी, 5 अरकान, सी, 7 अरकान, डी, 3 अरकान। सही जवाब है ऑप्शन बी, इस्लाम के 5 अरकान हैं। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। नंबर 1, इस बात की शहादत देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, इसे ईमान कहते हैं। नंबर 2, नमाज, नंबर 3, रोजा, नंबर 4, हज, नंबर 5, ज़कात। मिस्कात शरीफ हदीस नंबर 12। सवाल नंबर 5, सहरी किस वक्त खाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं: ए, सुबह सादिक से पहले, बी, मगरिब के बाद, सी, सुबह सादिक के बाद, डी, तरावीह से पहले। सही जवाब है ऑप्शन ए, सुबह सादिक से पहले। सवाल नंबर 6, रमजान का आखिरी जुमा इनमें से क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन हैं: ए, ईद उल फितर, बी, जुम्मतुल सफर, सी, जुम्मतुल विदा, डी, इनमें से तीनों। सही जवाब है ऑप्शन सी, रमजान के आखिरी जुमा को जुम्मतुल विदा कहते हैं। सवाल नंबर 7, रमजान का महीना कितने दिनों का होता है? आपके ऑप्शन हैं: ए, 29 दिनों का, बी, 30 दिनों का, सी, 31 दिनों का, डी, इनमें से तीनों। सही जवाब है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों। रमजान का महीना 29 या 30 दिनों का होता है। सवाल नंबर 8, इस्लामी कैलेंडर का रमजान कौन से महीने का हिस्सा है? आपके ऑप्शन हैं: ए, पहला महीने का, बी, 5वां महीने का, सी, 7वां महीने का, डी, 9वां महीने का। सही जवाब है ऑप्शन डी, इस्लामी साल का 9वां महीना रमजानुल मुबारक है।
सवाल नंबर 9, रमजान के महीने में सबसे पहले नाजिल होने वाली आयत किस सूरह में है? आपके ऑप्शन हैं ए. सूरह अल बकरा, बी. सूरह अल फातिहा, सी. सूरह कहफ, डी. सूरह यासीन। सही जवाब है ऑप्शन ए। रमजान के महीने में नाजिल होने वाली आयत सूरह अल बकरा में है। सवाल नंबर 10, मुसलमानों पर एक साल में कितने रोजे फर्ज हैं? आपके ऑप्शन हैं ए. 42 रोजे, बी. 30 रोजे, सी. 29 या 30 रोजे, डी. 65 रोजे। सही जवाब है ऑप्शन सी। मुसलमानों पर साल भर में 29 या 30 रोजे फर्ज है। सवाल नंबर 11, वह कौन सी सवारी है जो अपने सवार को गिरने से रोक देती है? आपके ऑप्शन हैं ए. मौत, बी. हवाई जहाज, सी. सब्र, डी. घोड़ा। सही जवाब है ऑप्शन सी। वह सवारी सब्र है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती है, न ही किसी के कदमों में और न ही किसी की नजरों से। सवाल नंबर 12, कुरान शरीफ का नुज़ूल किस महीने में मुकम्मल हुआ? आपके ऑप्शन हैं ए. रमजान, बी. शौवाल में, सी. मुहर्रम में, डी. रजब की 27 तारीख को। सही जवाब है ऑप्शन ए। रमजान के महीने में कलाम पाक नाजिल हुआ। सवाल नंबर 13, बिस्तर या मेज पर बैठकर इफ्तार करने से क्या होता है? आपके ऑप्शन हैं ए. रिज़्क़ छीन ली जाती है, बी. घर में गुर्बत आती है, सी. बीमारी की दावत है, डी. मकरूह है। सही जवाब है हजरत तानवी रहमतुल्लाह अलैह को एक मर्तबा मेज कुर्सी पर बैठकर खाना खाने की जरूरत पेश आ गई, तो हजरत तानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस वक्त फरमाया कि वैसे तो मेज कुर्सी पर बैठकर खाना नाजायज तो नहीं है, लेकिन चूंकि ये तरीका अंग्रेजों का चलाया हुआ है, इसलिए इसी तरह खाने में उनके साथ मुशाबिहत न हो जाए, इसलिए जब आप कुर्सी पर बैठे तो पाँव उठाकर बैठ गए, पाँव लटकाए नहीं। और फिर फरमाया कि अंग्रेजों के साथ मुशाबिहत पैदा न हो जाने का शुबा था, वो इस तरह बैठने से खत्म हो गया, इसलिए वो लोग पाँव लटका कर खाते हैं और मैंने पाँव ऊपर कर लिए हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक लगाकर खाने को मुतकब्बिरीन का तरीका करार दिया है, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। इसी तरह चारपाई पर बैठकर खाना भी जायज है, बल्कि कुर्सी पर खाने के मुकाबले में चारपाई पर खाना ज्यादा बेहतर है। सवाल नंबर 14, अल्लाह ताला रोजेदार की दुआ को किस वक्त कबूल करता है? आपके ऑप्शन हैं ए. असर के वक्त, बी. सहरी के वक्त, सी. इफ्तार के वक्त, डी. तरावीह के बाद। सही जवाब है ऑप्शन सी, इफ्तार के वक्त। रमज़ान के महीने में एक वक्त ऐसा है जिसमें अल्लाह ताला रोज़ेदार की दुआ को कबूल फरमाता है, लेकिन अफसोस की बात है कि उस वक्त हम मिस कर जाते हैं। हम लोग ये तलाश में रहते हैं ना कि कोई ऐसा टाइम, कोई ऐसा वजीफ़ा, कोई ऐसा अमल हमें मिले जिससे हमारी दुआएं कबूल हो जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस टाइम के बारे में दुनिया के तमाम मुसलमानों को, क़यामत तक आने वाले इंसानों को बता दिया कि वो टाइम ऐसा है कि अगर उसमें दुआ मांगी जाए, रोज़ेदार अगर उस टाइम अल्लाह के सामने हाथ उठाए तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं होती। 3 लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ रद्द नहीं होती है। एक रोज़ेदार की,
जब वो रोज़ा इफ्तार करते वक्त मांगता है। दूसरा आदिल बादशाह, तीसरा मजलूम इंसान की दुआ। अल्लाह पाक सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन।